Assalamu alaikum, Dr. Sahiban. So we have already discussed our cell physiology and the nerve and muscle blood physiology, and now we're gonna cover our nerve and muscle physiology, जिसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होती है ये नर्व फिजियोलॉजी एंड इट इज़ गोइंग टू एंड हियर जो है चैप्टर नंबर 9 तक आई गेस जाती है। लेकिन जो चैप्टर नंबर जो बताने की इसमें बात ये है, हाँ, चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर 8 तक नर्व फिजियोलॉजी लिखी हुई है। चैप्टर 4 है वो मैं सेल्फ फिजियोलॉजी के साथ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अंदर क्या करना है, वी गोना डिस्कस विद चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बच्चे सबसे पहले जो नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट पोटेंशियल क्या होता है, इसकी इक्वेशन क्या है, गोल्डमैन इक्वेशन क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। गोल्डमैन इक्वेशन अक्सर बीडीएस का क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, ठीक है। देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन, इसके अंदर कुछ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है, आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे। पेज नंबर 64 और रीजन ऑफ अ नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बच्चे इसमें पोटासियम का क्या रोल है, इसमें सोडियम का क्या रोल है, देन सोडियम पोटासियम एक्टिवेज पंप का क्या रोल है। इसके अंदर पोटासियम की सेपरेट वैल्यू निकलती है, दैट इज -94, सोडियम से आती है -86 एंड देन पोटासियम सोडियम पोटासियम पंप से -90 टोटल बना दिया जाता है, ठीक है। एमसीक्यू में वाइवा में पूछा जाता है एंड यू शुड नो दिस। देन जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व आ जाता है। फिगर 5.6 है, इसके अंदर डीपोलराइजेशन, ओवरशूट, रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। पूरी फिगर ड्रॉ कर देनी है और इसी के अंदर इसके वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं कि ओवरशूट +35 पे होता है, रेस्टिंग -90 पे है, ठीक है। रीपोलराइजेशन स्टेज क्या होती है, हमेशा याद रखना है बच्चे, रीपोलराइजेशन इज ऑलवेज गोइंग टू अकर बाय द पोटासियम आयंस। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं आता होता, ठीक है। देन आप सारा रीड कर लो, देन आप पूरा यहाँ पर ना गाइडन के ऊपर बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप स्किप कर सकते हो। आप आ सकते हो डायरेक्टली एक प्लेन ब्लू बॉक्सेज हैं जहाँ पर लिखा हुआ है रोल ऑफ अदर आयंस ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। हम पीछे पोटासियम का रोल, कैल्शियम का रोल, सोडियम पोटासियम एटीपेस पंप का रोल पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर उसने कैल्शियम का रोल थोड़ा बताया है। कैल्शियम का रोल आपको आना चाहिए, इसको फास्ट चैनल्स कहते हैं, ये भी आना चाहिए। थ्रेशोल्ड क्या होता है, इनको पढ़ लेना। देन ऑल एंड नन प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ये आपको आना चाहिए, अक्सर पूछ लिया जाता है। देन प्लेटू क्या होता है, नैन एक्शन पोटेंशियल, किसी भी टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल के अंदर प्लेटू का क्या रोल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में क्या फ़र्क है, श्वान सेल्स क्या है, यू शुड बी नोइंग दिस। साल्टेटरी कंडक्शन क्या है, ये अक्सर क्वेश्चन साल्टेटरी कंडक्शन पे आ जाता होता है। स्पीड ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल कितनी होती है, ये पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टरी पीरियड की डेफिनेशन क्या है और इसकी आगे से टाइप्स क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। बच्चे चैप्टर नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप यहाँ तो गाइडन से कर लो इफ़ यू हैव टाइम, और अगर आप गाइडन से पहले एक दफ़ा अगर रीड दे दे तो एमसीक्यू हाईलाइट कर चुके हो, देन यू कैन कवर दिस टॉपिक ऑल्सो फ्रॉम द फिरदौस, ओके। आपको फिर इस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया पेपर के पास जाके इसको गाइडन से करने की जरूरत नहीं है इफ़ यू हैव डोंट टाइम। नाउ बच्चे इसके अंदर चैप्टर 14 को मैं अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं वही बातें हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। बच्चे तीनों चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर। या आपको एक्शन पोटेंशियल उसकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, रोल ऑफ पोटासियम, टेटनी एंड टेटनाइजेशन का जो फ़र्क है यहाँ पर आके। यस आई हैव स्किप्ड वन थिंग, दैट इज़ टेटनी एंड टेटनाइजेशन में डिफरेंस जो आ जाता है वो आपको जनरली पता होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। देन आ जाता है साल्टेटरी कंडक्शन, मैंने बता दी। हाँ बच्चे, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है रियो बेस की, यूटिलाइजेशन टाइम की, रिफ्रैक्टरी पीरियड की, ऑल एंड नॉन रिस्पॉन्स की, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रियो बेस की डेफिनेशन आपको या तो पास पेपर से मिल जाएगी या फिर गूगल से मिल जाएगी। और एक और डेफिनेशन दैट इज क्रोनेक्सी, CHRONAXIE, क्रोनेक्सी एंड रियो बेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, गाइडन पे डायरेक्टली नहीं लिखे हुए हैं, ये आपको जेपी पे मिल सकते हैं, लेकिन आपने जेपी नहीं खोलनी इतनी सी डेफिनेशन के लिए, यू कैन गूगल दीज डेफिनेशंस फ्रॉम देयर, ओके। नाउ द चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके अंदर आपको पहले तो पता होना चाहिए स्केलेटल मसल फाइबर्स क्या होते हैं, उनका एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, डार्क बैंड्स क्या है, डार्क बैंड क्या है, लाइट बैंड क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स आती हैं। सार्कोमेयर की डेफिनेशन आती है, टाइटिन क्या होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेकेंडली आपको सार्कोप्लाज्म जो है क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है। देन आगे लिखा है जनरल मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यू शुड बी नोन, इसको रीड कर देना। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल SCQ आ जाता होता है। देन एक बड़ा डिटेल टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट। इसके अंदर आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर सारा का सारा पढ़ना है आपने, ठीक है। देन आगे आ जाता है इंट्रैक्शन ऑफ वन मायोसिन फिलामेंट टू एक्टिन फिलामेंट एंड कैल्शियम आयन टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली यूली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है